यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। यदि शांति की परवाह न कर आप सुख में संतुष्ट हो जाए या सद्गति की परवाह न कर शांति में संतुष्ट हो जाए तो ये मूर्खता की बात होगी। किंतु वास्तव में जीवन का कोई भी क्षण साधन रहित नहीं होना चाहिए। बिना साधन के कुछ नहीं मिल सकता। साधन जीवन है, जीवन साधन है। जीवन और साधन में विभाजन नहीं हो सकता। जगत की दी हुई वस्तु आदर पूर्वक, प्यार पूर्वक, ईमानदारी से विधिवत जगत को दे देना ही साधन है। इसी को सेवा कहते हैं। विधिवत इसलिए देना है कि यदि हम विधिवत नहीं देंगे, जैसे रोगी का भोजन स्वस्थ को दे देंगे और स्वस्थ का भोजन रोगी को दे देंगे तो दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जो रोगी का भोजन है वो रोगी को देना है और स्वस्थ व्यक्ति का भोजन है वो स्वस्थ व्यक्ति को देना। इसी का नाम विधिवत है। जो कार्य जिस रूप से जहां जैसे करना चाहिए उस रूप से ऐसे ही करना विधिवत करना है। विधिवत करने से ही करने के राग का अंत होता है और शांति की प्राप्ति होती है। आज अपनी अयोग्य संतान के लिए लाखों रुपये जमा कर दिए जाते हैं। ये बुरा मानने की बात नहीं है, समझने की बात है। संतवाणी किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं है, समझने के लिए। बहुत सारे भाई अपनी संतान बिल्कुल अयोग्य है पर उसको पढ़ाने के लिए और उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया जमा करते हैं। और अपने पड़ोस में कोई योग्य संतान है सब तरह से, फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये अविद्धि है। आपकी संतान है तो आपको उन्हें शिक्षित करना, पढ़ाना, संस्कार देना आपका कर्तव्य है। उस रूप से आप करें। पर अगर पड़ोसी में कोई योग्य है, आगे बढ़कर वो समाज, राष्ट्र और संसार की सेवा कर सकता है तो फिर आपके पास साधन है तो उसको उसमें लगाइए। उससे आपको शांति मिलेगी और जिसने आपको जो दिया है वो प्रसन्न भी होंगे। भाई, ये रोगी होने पर भी स्वयं मक्खन खा जाते हैं और अपने स्वस्थ संबंधी और स्वस्थ साथी को कुछ भी नहीं देते। ये विद्धि का दोष है। आप बीमार हो, आपको मक्खन नहीं खाना चाहिए और स्वस्थ है उसको देना चाहिए, पर आप बीमार हो, खा लेते हो और बीमारी बढ़ती है उससे, फिर भी खा लेते हो क्योंकि शरीर से मोह है। और साथी और संबंधी स्वस्थ है, उसको मक्खन की आवश्यकता है पर उसको इतना कण भी नहीं देते। ये दोष है। इसलिए सेवा में विधि की बहुत बड़ा स्थान है। विधि का बिना विधि सेवा का परिणाम सही नहीं आता है। विधि का अर्थ अहितकर प्रवृत्ति न हो अपितु हितकर हो, इतना ही अर्थ है विधि का। जिस प्रवृत्ति से औरों का हित हो वो विधि कारक है। अगर अहितकर प्रवृत्ति चाहे अपना हो या पराया हो, जैसे हम रोगी है मक्खन खाए तो हमने अपने लिए अहित किया, अपना ही अहित किया, तो ये विधि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं हुई। साधन का यह अर्थ कभी नहीं है कि हम वो करें जो हमारे जीवन से अलग हो सके। जागना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, मिलना, झूलना आदि जितनी प्रवृत्तियां जीवन में है उनमें से कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो साधन युक्त न हो, जिसमें हित न हो। प्रत्येक प्रवृत्ति हित की दृष्टि से ही करनी चाहिए। साधन रूप प्रवृत्ति की कसौटी यह है कि जो अपने लिए प्रसन्नता देने वाली हो
और दूसरों के लिए हितकर हो। जिस प्रवृत्ति से आदि और अंत में हमको प्रसन्नता मिले, आदि में उत्साह और अंत में हमें हमारा अंतकरण प्रसन्न हो और दूसरों का हित हो, वो ही प्रवृत्ति साधन है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।